नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम लालपुरा हाजिर हूं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसके बारे में बात करते हुए लोग कतराते हैं, हेजिटेट होते हैं, जो भी होते हैं जिनके अंदर ये गुण होते हैं और जिनके अंदर ये गुण नहीं है वे भी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जो बहुत बार विवादों में भी रहा है, जिसको संविधान ने कुछ विशेष प्रकार के दर्जे दिए हैं, जिनको भारत सरकार ने नौकरियों में आरक्षण भी दिया है। ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं। क्या होते हैं गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर, इस बारे में जानते हैं। एलजीबीटीक्यू क्या है? आपने कुछ साल 2 साल पहले एक देखा भी होगा कि समलैंगिक विवाह जो है उसको भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। सबसे पहले नीदरलैंड सरकार ने इसको मान्यता दी, ऐसा आपने सुना होगा। वही टॉपिक है ये, देखते हैं क्या है। हर एक वो विद्यार्थी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी, हर व्यक्ति के लिए इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लोगों को पता ही नहीं होते क्या है ये। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लेस्बियन। देखो एलजीबीटीक्यू, एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर क्या होते हैं, ये सारा का सारा हमें जानना है। तो सबसे पहले है साथियों लेस्बियन। लेस्बियन क्या होते हैं? आखिरकार लेस्बियन क्या है? ध्यान रहे, आप फोटो में देख पा रहे होंगे एक लड़की है। एक लड़की जो है उसको किसी लड़के से आकर्षण नहीं हो रहा। सुनने में आपको बहुत अजीब लगता होगा, बल्कि उसको किससे आकर्षण है? एक दूसरी लड़की से आकर्षण है। प्रकृति का नियम है कि एक लड़की यानी कि एक महिला एक पुरुष से आकर्षण रखती है, एक पुरुष जो है वो महिला से आकर्षित होता है। लेकिन हुआ क्या, इसमें जो एक लड़की है, एक महिला जो है वो किससे आकर्षण रखती है? लड़की से आकर्षण रखती है और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, वो बनाती है, मतलब उसको क्या बोला जाएगा? लेस्बियन बोला जाएगा। महिला का महिला के लिए आकर्षण यानी कि लड़की का लड़की के लिए आकर्षण लेस्बियन है। ध्यान रहे, देखने से किसी का ये नहीं पता लगता ये लेस्बियन है। उसकी बॉडी पूरी तरह से एक लड़की की तरह ही डेवलप्ड है, वो सारे के सारे अंग उसमें डेवलप्ड हैं जो एक लड़की में होते हैं, लेकिन उसका किसी लड़के की तरफ आकर्षण नहीं है, बल्कि किसकी तरफ आकर्षण है? लड़की की तरफ आकर्षण है। ऐसा देखते हुए विभिन्न देशों की सरकारों ने समलैंगिक विवाह जो है उसको क्या कर दिया है? मान्यता दे दी है। क्योंकि अगर एक लड़की जो लेस्बियन है उसकी किसी लड़के के साथ शादी होती है तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि उसका लड़के के प्रति तो आकर्षण नहीं है, तो वो लड़का भी, लड़के की जिंदगी भी नरक हो जाती है और उस लड़की की जो जिंदगी है वो भी नरक हो जाती है। आखिरकार उनमें से कोई ना कोई सुसाइड करके मर जाता है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने, दूसरे देशों की सरकारों ने क्या किया? समलैंगिक विवाह को क्या कर दिया? मान्यता दे दी, ताकि जो जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उनको वो अधिकार मिले। ठीक है ना? आगे जानते हैं आखिरकार गे क्या होते हैं। सुनने में ये भी आपको, मेरे ख्याल से आपने शब्द तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन होती होगी कि गे आखिरकार है क्या। ध्यान रहे, क्रोमोसोम्स जितने एक सामान्य पुरुष में होते हैं उतने ही एक गे में होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो लड़का है तो लड़का, लेकिन उसका लड़की के प्रति आकर्षण नहीं, बल्कि वो दूसरे लड़कों को देखकर आकर्षित होता है। जब एक पुरुष यानी कि एक लड़का लड़के की तरफ ही आकर्षित होता है तो साथियों उसको क्या कहा जाता है? गे कहा जाता है। ऐसे लड़के लड़कियों से सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाते, बल्कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। ध्यान रहे, ऐसे लड़के अगर किसी लड़की से शादी करते हैं तो उन दोनों की जिंदगी जो है वो नरक बन जाती है। इसी को देखते हुए विभिन्न देशों की सरकारों ने क्या किया है? समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। लड़का है किसी लड़की के साथ अगर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है तो उसे करने दो, दिक्कत क्या है? ठीक है ना? उसके बाद बाइसेक्सुअल, यह है बाइसेक्सुअल यानी कि उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब दोनों आकर्षण है इसमें। अगर ऐसे पुरुषों की बात करें तो ऐसे पुरुष जो हैं पुरुष की तरफ भी आकर्षित होते हैं और महिला की तरफ भी आकर्षित करते हैं होते हैं। ऐसे पुरुष की अगर बात करें तो उसमें वही सेम उतने ही क्रोमोसोम्स, उतने ही गुणसूत्र हैं जो एक
सामान्य पुरुष में होते हैं और वो बच्चे पैदा करने में भी सक्षम है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो महिला की तरफ भी आकर्षित हैं और पुरुष की तरफ भी आकर्षित हैं और दोनों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। ऐसे को क्या बोला जाएगा? बाइसेक्सुअल बोला जाएगा। और ये जो दिक्कत है ये महिलाओं में भी हो सकती है। एक महिला है जो महिला की तरफ भी आकर्षित होती है, मतलब वो महिला के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है और किसी पुरुष की तरफ भी आकर्षित होती है और वो बच्चे पैदा करने में भी सक्षम है, तो उसको क्या बोला जाएगा? बाइसेक्सुअल बोला जाएगा। यानी कि उसमें दोनों प्रकार के सेक्स हैं, यानी कि वो उसमें दोनों प्रकार का आकर्षण होता है। उसके बाद ट्रांसजेंडर, जो आपने सुना होगा, ट्रांसजेंडर जिसको संविधान में अपने आप को थर्ड जेंडर का जो नाम है उसका अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने आप को थर्ड जेंडर कहलवा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसको हिंजड़ा कहा जाता है, कुछ विशेष क्षेत्रों में इसको किन्नर कहा जाता है। भाई ये भी हमारी ही तरह के ह्यूमन बीइंग है, हमारी ही तरह मानव जाति के ही हैं, इनका भी हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जो हम एक सामान्य पुरुष और महिला का करते हैं, ठीक है ना। इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक है, जो भी है नेचुरल है सब कुछ, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। ये भी क्रोमोसोम्स की हेरफेर है, गुणसूत्रों का हेरफेर है। एक लड़का हुआ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसकी जलवा पूजन हुआ, सब कुछ पूरा प्रोसेस हुआ, शरीर उसका देखने में बिल्कुल पुरुषों जैसा ही है, लड़का है, लड़का मानकर लड़की की तरह ही उसका लालन पालन हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो 7-8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ क्या कि वो अपने आप को, मतलब उसको ऐसे लगने लगा कि उसकी जो क्वालिटीज हैं वो फीमेल जैसी हैं, महिलाओं जैसी है, महिलाओं जैसा व्यवहार करता है, बोलने में महिलाओं जैसा है और पुरुष है, पुरुष की तरफ आकर्षित भी नहीं हो रहा, वो ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर कई प्रकार के हो सकते हैं, कुछ दिमाग से ट्रांसजेंडर होते हैं, पूरा का पूरा शरीर जो है उसका विकसित हुआ एक पुरुष की तरह, लेकिन दिमाग जो है वो कैसा है, उसका महिलाओं जैसा है, उसका सेरेब्रम, हिप्पोकैम्पस सब कुछ महिलाओं जैसी सोच रखता है, वो एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना। कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर जो मैन टू वुमेन है, मतलब पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र उसमें विकसित है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यौवन आरंभ हो रहा है उसकी चेस्ट ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। और मुंह पे किसी प्रकार के कोई दाढ़ी के साइन नहीं है और वो बच्चे पैदा करने में भी सक्षम नहीं है, वो मैन टू वुमेन ट्रांसजेंडर है। क्या है? वो मैन टू वुमेन ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना। फिर एक होता है फीमेल टू मैन ट्रांसजेंडर। इसमें क्या होता है, जब पैदा हुआ तो उसको मान लिया गया कि वो एक लड़की है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे यौवन आरंभ की शुरुआत होती है तो पता चलना शुरू हो जाता है कि उसकी आवाज पुरुषों जैसी है और उसके और भी जो गुण है वो किस जैसे हैं, पुरुषों जैसे हैं, और वो महिलाओं की तरफ आकर्षित हो रहा है, हो रही है, वो भी ट्रांसजेंडर है। मतलब ट्रांसजेंडर दिमाग से भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, किसी की पूरी बॉडी डेवलप्ड हो सकती है लेकिन दिमाग जो है उसका विपरीत है, महिला है पुरुष का है, पुरुष है महिला का है, वो भी ट्रांसजेंडर हो सकता है। क्रोमोसोम्स की हेरफेर ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसजेंडर की विशेष बात यह है कि वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते। ऐसी कोई तकनीक हो सकती है, सुना जाता है ऐसा कि सर्जरी करवाई है, ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन बच्चे पैदा करने में फिर भी सक्षम नहीं होते, ठीक है ना। और मेरा सभी से निवेदन है, ये वीडियो मैंने जागृति, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बनाई है। लोगों में भ्रम पैदा होते हैं कि ट्रांसजेंडर क्या है, गे क्या है, लेस्बियन क्या है। भाई ये सारे के सारे जो हैं ये भी ह्यूमन बीइंग है, हमें इनको उसी नजर से देखना चाहिए जिस नजर से हम एक सामान्य पुरुष को या सामान्य महिला को देखते हैं। इनको भी जीने का अधिकार है और उसी ढंग से जीने का अधिकार है जैसे एक सामान्य ह्यूमन बीइंग को होता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये एक होता है क्वीर, ये पूरी तरह से उदासीन है। ये ऐसे पुरुष या ऐसे महिला होते हैं जो आज तक समझ नहीं पाए कि वो क्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। पुरुष है, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रखता, ना ही उसका पुरुष की तरफ आकर्षण है ना महिला की तरफ आकर्षण है, वो क्वीर है। क्वेश्चनिंग भी बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क है। उनको आज तक ये नहीं पता लग पाया कि उनको किस प्रकार की शारीरिक आवश्यकता है, किस प्रकार की उनको मानसिक आवश्यकता है, वो क्वीर है। उसी तरह से फीमेल्स में भी ऐसा होता होगा, ठीक है ना। तो आपको समझ आया होगा कि गे क्या होते हैं, लेस्बियन क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर क्या होते हैं और क्वीर क्या होते हैं। आज का ये जो टॉपिक है
इस टॉपिक से मेरा उद्देश्य है कि आपकी ये भ्रांति जो है वो दूर करनी है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।